हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है वक्रक तथा जनन किस जनन स्तर से विकसित होते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा अवधारणा जंतु उत्तक। तो उत्तक क्या चीज होती है? ये हमारे शरीर में उपस्थित संरचना होती है जो हमें विशिष्ट विशिष्ट प्रकार के उत्तक हमारे उपस्थित होते हैं। ये हमारे शरीर को बाहरी आघातों से इनसे सुरक्षित रखते हैं। तो हमारे जो जनन स्तर होता है वो कब विकसित होता है? जैसे जब भ्रूणीय परिवर्धन होता है, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान भ्रूण जब विकसित होता है, भ्रूण विकास में के दौरान भ्रूण विकास में अनेक अवस्थाएं आती है। जैसे हमारा जो युग्मनज होता है वो आगे विभाजित होकर दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 16, इस प्रकार से इन अवस्थाओं को मोरुला, ब्लास्टोला, ब्लास्टोसील, फिर हमारे ट्रोफोब्लास्ट बनता है और उसके अंदर आईसीएम, इनर सेल मास बनता है। तो इस प्रकार इनका जो परिवर्धन वो चलता रहता है। उसी प्रकार से सबसे लास्ट में हमारे जनन स्तर विकसित होते हैं। तो जनन स्तर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से विकसित कौन कौन होते हैं अंग? जैसे कि बाल, हमारे नाखून, श्वेत ग्रंथिकाएं, श्वेत ग्रंथिका, हमारी त्वचा व आंख। ये सभी अंग हमारे एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। दूसरा है इसमें, एक्टोडर्म के बाद है मीसोडर्म। तो मीसोडर्म में आता है हमारे परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र और इसी में ही हमारा जनन तंत्र सम्मिलित है। और इसमें आता है वक्रक, संयोजी उत्तक तथा पेशी व कंकाल आदि मीसोडर्म स्तर के अंतर्गत विकसित होते हैं। इनका ओरिजिन जो है। तीसरा है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म में हमारे कौन कौन आते हैं? जैसे फेफड़े, पाचन तंत्र, यकृत, अग्नाशय, पैराथायराइड, थायराइड आदि हमारे एंडोडर्म के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछा है? हमारे प्रश्न में मीसोडर्म के बारे में हमारे प्रश्न में जो पूछा है वो वक्रक, मीसोडर्म। तो मीसोडर्म में हमारे प्रश्न में वक्रक व जनन अंग पूछा है, तो मीसोडर्म के अंतर्गत आते हैं। तो वक्रक व जनन किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? वो है मीसोडर्म। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।